एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे 12th स्टैंडर्ड एसपी चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। हमने चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी उसके सारे वीडियोस जो है वो आगे अपलोड हो ही चुके हैं। तो लास्ट पार्ट जो चैप्टर नंबर 1 में था कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा हुआ था राइट कि कंपनी विल डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर, मीन्स कि कितना पैसा कंपनी रेस करेगी थ्रू द ओन्ड कैपिटल एंड कितना पैसा कंपनी रेस करेगी थ्रू द बोरोड कैपिटल विच इज नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी मिक्स। तो अभी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। मीन्स कि ये चैप्टर डिवाइड हुआ है ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो ओन्ड कैपिटल के कौन से सोर्स हैं और बोरोड कैपिटल के कौन से सोर्सेज हैं वो हम इस चैप्टर में देखते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। Finance hold the key to all the business activity. No business activity can ever be pursued without financial support. Finance is necessary throughout the activities of promotion, organization and regular operation of business. All functions of business are ultimately depend on finance. तो इन शॉर्ट, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस देखा था, तो ये पूरे पैराग्राफ का एक ही चीज में आपको मैं बताऊंगी कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो वो फाइनेंस के बिना सर्वाइव करता नहीं है। सो इन शॉर्ट फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, राइट। सो नो बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो है वो विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट के हो ही सकता नहीं है। द फाइनेंस नीडेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म एज कैपिटल, राइट। तो जो भी फाइनेंस आपको चाहिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको कैपिटल भी बोल सकते हैं। यू हैव टू अंडरलाइन दिस मे बी योर 1 मार्क ऑब्जेक्टिव। Every business organization needs certain capital of its activity. तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे अभी मैंने बोला, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप हो, चाहे वो HUF हो, राइट। कोई भी बिजनेस हो वो फाइनेंस के बिना, राइट, कभी भी सर्वाइव कर सकता नहीं है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग रिक्वायर ह्यूज कैपिटल। तो यहां तो हम किस बिजनेस फॉर्म की बात कर रहे हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी। वी ऑल आर नोइंग व्हाट इज कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। कंपनी को रन करने के लिए वी नीड द फाइनेंस। तो यहाँ तो जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसका बिजनेस एकदम लार्ज स्केल पे चलता है। सो दिस कंपनी नीड्स द ह्यूज फाइनेंस। अभी मान लो कि अगर आपका छोटा सा एक शॉप है या तो आपका सोल ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो आपको जो फाइनेंस लगता है और जो कंपनी को फाइनेंस लगता है, इन देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन दिस ह्यूज कैपिटल collection or capital formation has special significance, means importance in the management of joint stock company. So huge capital collection और capital formation, तो ये जो कैपिटल कलेक्ट करना, उसको फॉर्म करना, दिस प्लेज द मेन इंपॉर्टेंट रोल, जो हमने पूरा चैप्टर नंबर 1 में आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। मैंने अभी ही बिगनिंग में बोला कि उसके सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो यू कैन प्लीज गो एंड वॉच इट देयर। तो ये जो है कैपिटल कैसे कलेक्ट करना, उसको कैसे फॉर्म करना, वो पूरा उसका फाइनेंशियल प्लान जो है वो उसमें बनता है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू गो, मीन्स के कितना पैसा हमको फिक्स कैपिटल में चाहिए, कितना पैसा हमको वर्किंग कैपिटल में चाहिए, वो सारा का सारा फाइनेंशियल प्लान में हमारे फाइनेंशियल मैनेजर ने, हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने सारा का सारा जो है वो उसमें मेंशन किया होगा। Capital formation is a process of collection of capital from various sources according to the financial plan of a company. So as I told you,
कि व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन के जो भी हमारा फिनेंशियल प्लान, जो भी हमारे फिनेंशियल मैनेजर ने हमारा जो फिनेंशियल प्लान बनाया है कि कितना पैसा राइट हम शेयर से इंक्रीज करेंगे, कितना पैसा हम बोरोड कैपिटल से लेंगे, उसको वो पैसा कितना फिक्स कैपिटल में जाएगा, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में लगेगा, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान वी विल वर्क ऑन दैट। तो वो पैसा कैसे कलेक्ट होगा, उसको कैसे यूज होगा। तो इन सिंपल जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा है outflow and inflow of money, how to get it and how to use it. A joint stock company collects huge fund through different sources. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स कंपनी के पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं अपना फंड कलेक्ट करने के लिए। दिस वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू बिजनेस में बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग चार्ट। तो जो भी जो भी वेरियस सोर्सेज है तो वो जो है वो हमारी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी चार्ट थ्रू से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो द सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैपिटल। So company can raise their finance through 2 types of capital. So first is the owned capital, right? And the second one is the borrowed capital. पहला कैपिटल जो है वो ओन्ड कैपिटल है, दूसरा कैपिटल जो है वो बोरोड कैपिटल है। तो ओन्ड कैपिटल के अंदर 2 आते हैं, पहला एक शेयर, दूसरा जो है वो रिटेन्ड अर्निंग। तो शेयर अगेन डिवाइड होता है 2 पार्ट में, one is the equity shares and second one is the preference shares. So if the company wants to raise the finance through the owned capital and through the shares, so company is having the 2 options. Company can go with the equity shares also and company will go with the preference shares. Second is the retained earning, which is known as the plowing back of profit. Retained earning means के जो भी पैसा हमने रिजर्व्स में जो हमारा प्रॉफिट से जो हमने एक्यूमुलेट किया है, एक्यूमुलेट करना मीन्स के कलेक्ट करना, जो भी हमने कलेक्ट किया है और जो भी हमने रिजर्व्स में रखा है वो पैसा वापस बिजनेस में यूज करना, दैट इज नोन इन सिंपल इंग्लिश, इट इज नोन एज द प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। The second one is the borrowed capital. उसमें आपके पास different source है। The company can raise the finance through debenture, through deposit, through bonds, through ADR or GDR, through bank, financial institution means के बैंक और financial institution से लोन लेना, and the last one is the trade credit. So these all are the above sources of finance. तो डिपेंड्स आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से द कंपनी विल डिसाइड कि हमको जो है वो फाइनेंस कैसे रेज करना है। नाउ द अबाउ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज डिवाइडेड इनटू द 2, one is the internal and the second one is the external. तो एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, व्हेन द कैपिटल इज रेज फ्रॉम आउटसाइड, जो पैसा कंपनी रेज करती है थ्रू द आउटसाइड। एंड इंटरनल मीन्स के व्हेन द कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पैसा कंपनी के पास है, जैसे रिटेन अर्निंग, राइट, जो पैसा हमने रिजर्व्स में रखा हुआ था वो ही पैसा वापस बिजनेस में यूज करना, right? That is the internal sources of finance. So hope the introduction is clear. Tomorrow we will go with the what is owned capital. So if you like my explanation, please do like, subscribe and share to my channel What is Love. Thank you so much. See you tomorrow.